दूरदर्शनमनोपेतं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े कृपालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो,
प्रचार सियावर राम जय जय राम मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरौ विषम वीर सियावर राम जय राम। बोले रामचंद्र महाराज की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूपा माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। बड़ा सुंदर प्रसंग आप श्री रामचरितमानस के अंतर्गत प्रथम सोपान श्री बालकांड में आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान राम और माता जानकी के विवाह का प्रसंग। अपने जीवन में ऊर्ध्वता चाहिए, अपने जीवन में संयम चाहिए और अपने जीवन में यदि भक्ति का दान चाहिए तो जानकी जी और भगवान राम को इस प्रकार से अपने जीवन में अपने हृदय में बिठाना होगा कि मानो सिंहासन पर कोई दूसरा आसीन ही ना हो सके। बुद्ध कौशिक ऋषि कहते हैं, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर यस्य तम वंदे रघुनंदन। जिनके दक्षिण भाग में लक्ष्मण है, वाम भाग में माता जानकी विराजमान है और जिनके चरण कमलों की वंदना करते हुए हनुमान जी महाराज आसीन है, ऐसे भगवान उन रामचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। इसका मतलब भगवान राम हमारे हृदय में स्थित रहें, हृदय कमल पर विराजमान रहे भगवान रामचंद्र। एक तरफ हमें आसरा हो ज्ञान का, वैराग्य का, एक तरफ हमारी शरणागति हो भक्ति की तरफ, तो फिर हमें सेवकाई प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। यानी हम वैराग्य को लेकर चले और हम भक्ति को लेकर चले और हमारा लक्ष्य केवल और केवल ज्ञान रूपी, विशुद्ध ज्ञान रूपी परमात्मा श्री रामचंद्र हो, तो हम सेवा के रूप को, सेवा के काम को बड़ी सुंदरता के साथ कर सकते हैं। सेवक का स्वरूप है। यदि कोई अपने आप को सेवक मानता है, मैं सेवा करता हूँ, जिसको परशुराम जी ने कहा सेवक सो जो करे सेवकाई, उसको ये चीज याद रखनी चाहिए कि हमारा मात्र लक्ष्य तो भगवान श्री रामचंद्र जी हो, लेकिन आधार में क्या हो? आधार में भक्ति हो और आधार में वैराग्य हो। इनके बिना कभी भी सेवा करते करते परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय। आज ये अवधपुर वासी जो हैं अपने अपने रूप से, अपने अपने प्रकारों से और अपनी अपनी विधियों से भगवान के प्रति सेवा कर रहे हैं। कहा मागत सूत बंदी गुण नायक, चले जान जही चढ़ी जो जही लायक, बेसर ऊंट वृषभ बहुभाती, चले वस्तु बरी अगणित भांति, कोटिन कावरी चले कहारा, विविध वस्तु को वरने पारा, चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई। अब भाई ये बारात चलने की तैयारी हो गई और बारात चलने के लिए क्या कहा? मागत सूत बंदी गुण नायक। इनका मतलब ये होता है, कुछ तो होते हैं कुल की कीर्ति बखान करने वाले, कुछ होते हैं यश का वर्णन करने वाले, और कुछ होते हैं नाच गाना करने वाले, और कुछ लोग होते हैं मार्गदर्शन करने वाले। विप्रजनों को आसन दिया गया पालकियों में। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और मागध सूत बंदी गुण गायक, इन सभी को यथा योग्य स्थान दिए गए। यथा योग्य का मतलब ये है, अब जैसे गाड़ी की एक मर्यादा है, यदि कोई कथावाचक आ जाता है तो उसको वो स्थान दिया जाता है पहले, कि आप थोड़ी देर बैठ जाओ, भले ही उसे आते ही स्टेशन से ही कथा करनी हो, लेकिन एक बार उसको बिठाते जरूर है। तो यहाँ इन सभी को यथा योग्य स्थान दिया कि आपको वेदों का उच्चारण करना है, आपने गीत गाने हैं, आपने कुल की रीति को बखान करना है, आपने कुल के यश का बखान करना है, तो आप उस समुचित स्थान को प्राप्त करें जहां आपको बोलने में कोई कठिनाई ना हो। कथा की भी मर्यादा यही है। जब कथाओं में नाच गाना होने लगता है ना, तो कथाओं की मर्यादा मिट जाती है। न तो भागवत कथा की मर्यादा है ये, और न श्री रामचंद्र
की कथा की मर्यादा है। आजकल देखा होगा ना, बड़े बड़े पंडाल लेकर कथाओं में नाच गाना हो जाता है। अब ये उत्सव आ गया तो कथा करो। कथा कल भी चर्चा कर रहा था पीएनजी में कि भागवत कथा का स्वरूप क्या है। सुखदेव जी महाराज वो तोता है जिन्होंने भगवान के उस चरित्र को चख लिया तो मीठा लगने लगा संसार को भी। इसीलिए आत्मज्ञान में रत व्यक्ति, आत्मज्ञान में रमण करने वाले व्यक्ति के द्वारा किसी आत्मज्ञान के पिपासु को सुनाई जाने वाली कथा है भागवत कथा। और इसको कभी नाच गाने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब पिपासा होती है ना जीव के अंदर, तो महाराज उसे संयम में रहना चाहिए, उसे इधर उधर डोलना नहीं चाहिए। पिपासा में, पिपासा दो प्रकार की होती है। अब इन्होंने कहा कि महाराज इन सभी को यथा योग्य स्थान दे दिया गया। कोटिन कावरी चले कहारा, विविध वस्तु को उबर नहीं पा रहा। और वहां विभिन्न विभिन्न भांति प्रकार के जो पशु योनियां थी, उन सभी की एक एक पशु की कई कई योनियां, कई कई प्रजाति थी वहां पर। जैसे यहाँ हमारे यहाँ बैल की भी कई प्रजाति होती हैं, खच्चर की भी 3 प्रकार की प्रजाति होती है। उसमें से जो द्योहा नाम की प्रजाति होती है वो उत्तम होती है खच्चरों में। अब इसी प्रकार उन्होंने कहा कि बेसर, ऊंट, वृषभ बहुजाति। बेसर का मतलब खच्चर, ऊंट भी, और फिर वृषभ बहुजाति, अनेकों अनेकों प्रकार की इनकी प्रजातियां हैं। चले वस्तु भरी अगणित भांति, और इनको सभी को समान लादने के लिए प्रयोग किया गया। अब जब इनकी अनेक प्रजातियां हैं तो समान कितने प्रकार का नहीं होगा। राज समाज का समान है ना वो, तो कितने प्रकार का समान नहीं होगा। राज समाज के समान में तो बहुत चीजें आ जाती हैं। अस्त्र भी आ जाते हैं, शस्त्र भी। अस्त्र और शस्त्र में भेद समझना चाहिए। अस्त्र क्या होता है और भेद का शस्त्र क्या होता है। अस्त्र का मतलब होता है जो एक स्थान पर खड़े खड़े फेंक दिया जाए, जिस प्रकार से भाला, ये अस्त्र होते हैं। शस्त्र से दूसरे होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, लेकिन दोनों ही आयुध में आते हैं। अब कहा चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई। कोटिन कावरी चले कहारा, जो पालकियां सजाई गई, उन पालकियों लेकर कोटिन, यानी बहुत प्रकार की उन्होंने पालकियां सजाई, और बहुत ही पालकियां सजाई। उन पालकियों में जिसको स्थान दिया गया उसके विभिन्न विभिन्न सेवक उसके साथ चले। ऐसा नहीं है कि सभी को आगे चला दिया हो, कि ब्राह्मणों को भी आगे भेज दिया, बंदी जनों को भी आगे भेज दिया, मागधों को, सूतों को, पाटों को, इन सभी को आगे भेज दिया। सूत का मतलब होता है जो पुराण की कथा करता है, उसको कहते हैं सूत। हमारे यहाँ सूत का मतलब ही कुछ बदल दिया कि सूत किसको कहते हैं। जब आप पुराणों का वाचन करते हैं, जब पुराणों को सुना जाता है, तो वहां पर कहा गया वैशंपायन जी को कि हे सोती, वाचन, पुराणों के वाचन करने वाले के पुत्र को कहा गया सोती। इसलिए सूत वो हैं जो पुराणों का वाचन करते हैं। और इन्होंने कहा जैसे वेदों के 2 भाग हो जाते हैं मुख्य रूप से, एक उपनिषद भाग हो जाता है, एक पुराण भाग हो जाता है, जिसमें छंद रूप में होता है। अब इन्होंने कहा ये जब सब चले तो इन सब की अलग अलग पालकियां सजाई गई, इन सबके अलग अलग सेवक इनके साथ दिए गए। कोटिन कावरी चले कहारा, विविध वस्तु को भरने पारा, उनको तो अनेकों प्रकार की वस्तुएं उसमें डाल दी। चले सकल सेवक समुदाय, सभी के साथ उनके सेवक चले अलग अलग समुदायों के साथ में। निज निज साज समाज बनाई, अपने अपने समाज के अनुसार जो उनको काम चाहिए था। जैसे ब्राह्मणों का काम क्या है, ब्राह्मणों का काम है वेदों का उच्चारण करना, तो वेदों का उच्चारण करने के लिए वेद उनके पास होने चाहिए, उनके पास उपनिषद होने चाहिए, उनके पास स्मृति, संहिता, पुराण, निरुक्त, ये सब कुछ होना चाहिए। तो वो अपना साज समान सजा कर चले। बंदी जनों के पास क्या होना चाहिए, बंदी जनों के पास वो शाखोच्चार की पूरी सूचना होनी चाहिए। हम बंदी जन इस कुल की कीर्ति बखान करें, सुना होगा ना रामायण में। तो बंदी जनों का मतलब यह है जो शाखोच्चार करते हैं, जो विवाह के अंतिम में भी किया जाता ब्राह्मणों के द्वारा। कुछ जो मागध थे और कुछ जो गुणनायक थे, गुणनायक मतलब जो भाट, मागध जो नाच गाना करने वाले। तो इन सभी को इनके अलावा जैसे गाने बजाने वाले हैं तो उनको वाद्य यंत्र चाहिए भाई। जो कुल की रीति बखान करने वाले हैं उनको कुल का विवरण चाहिए होता है। जो वेदों का बखान करने वाले हैं उनको वेद शास्त्र चाहिए होते हैं। इसी प्रकार रामचरितमानस में इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। किसी विद्या को आप ग्रहण कर लो और जब उसका थोड़े दिन के लिए अभ्यास छूट जाए तो वो विस्मृत होने लग जाती है। सबसे बड़ा कारण इसका ये होता है, हम संध्या के समय
अध्ययन करते हैं। संध्या के समय कभी भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। संध्या काले संप्राप्ते चतुष्कर्माणि विवर्जयेत्। जब संध्या काल आपको प्राप्त हो जाए तो 4 चीजों का त्याग कर देना चाहिए। स्त्री प्रसंग, आहार, निद्रा और स्वाध्याय, इन चारों का उस समय त्याग कर देना चाहिए। अपनी संध्या करें, संध्या के पश्चात आप वेदों का पाठ करें, संध्या के पश्चात आप स्वाध्याय करें, तो वो याद रहेगा और बुद्धि में स्थित रहेगा। सामंजस्य बनाने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। ऐसे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। सबके ओर निर्भर हर्ष, पूरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नयन बरी, राम लखन दो वीर, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। सबके ओर निर्भर हर्ष, निर्भर का मतलब होता सतत, समान, निरंतर, लगातार रहने वाला, जो कभी भी खंड ना हो, खंडित ना हो, उसको कहते हैं निर्भर हर्ष। निर्भर हर्ष का मतलब यह है, जब राम जी चले गए, जब राम जी ने वहां अवतार धारण किया तो राम जी के प्रति प्रेम प्रकट हुआ। वो जो प्रेम प्रकट हुआ राम जी के अध्ययन काल में भी रहा, राम जी के सभी बाल क्रीड़ाओं में भी रहा, राम जी के विश्वामित्र जी के साथ जाने में भी रहा। क्योंकि ये स्नेह वो होता है, यदि कोई हमारे पास भी है और ना भी पास है तो उसके साथ भी हमारा स्नेह बना रहे। उसको कहते कभी याद ना पड़े, कभी उसकी भूल ना पड़े जिसकी, उसको कहते सतत रहने वाला चिंतन। इसलिए कहा जाता है नाम का अभ्यास बढ़ाने का प्रयास करें, किसी भी प्रकार से करें। फिर कुछ लोगों की कठिनाई ये होती है, हमसे बोलते हुए नाम जाप होता है नहीं, अभ्यास करें ना। इसीलिए तो कहा है अपने कभी भी उस साधन को नहीं छोड़ना चाहिए। कबीर साहब की इस बात को बोल तो देते हैं कि कर की माला फेर ले, कर की माला ही फेर नहीं है बस, तो मन का फेर, इसको कह तो देते हैं। लेकिन उन्हीं कबीर साहब ने कहा है कि भाई बिना अस्त्र के चलता हुआ कभी कोई नहीं देखा हमने। अपना अस्त्र अपने साथ रखो, अपना आधार साथ रखो। इसके 2 कारण हैं। एक तो आपको वो स्मृति रहेगी कि मैंने करना क्या है, मैंने सुमरण करना। दूसरा, अनर्गल और व्यर्थ के प्रलाप से बचा रह सकता है जी। माला ले रखोगे तो 4 आदमी वैसे ही दूर हट जाएंगे। देखे होगे ना गाड़ी में, जब यहाँ भी कीर्तन रामायण शुरू होने लगती है, कथा शुरू होने लगती है, तो कुछ लोग उठ जाते हैं कि ये तो कीर्तन वालों का डब्बा है, यहाँ से चल देते हैं। तो राम कथा बुराइयों से बचाने का तो वैसे ही प्रयास कर देती है, वैसे ही आशीर्वाद दे देती है कि भाई बचे रहोगे तो बचे रहो ना। इस बचे रहने पर भी इतना सुलभ साधन है, फिर भी हम बचना नहीं चाहते हैं। 56 भोग रखे हैं सामने, कल ही चर्चा हो रही थी, उसमें 56 भोग रख दिए, भूख बड़ी लगी हुई है, लेकिन उसमें से 10-12 नहीं खाए गए। क्यों? इसलिए हमारे पास जो साधन सुलभ है हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, हम उसका लाभ ही नहीं उठा पाते। तो उन सभी के मन में सबके और निर्भर हर्ष, पूरित पुलक शरीर, और उनका शरीर पुलकायमान है। भगवान की कथा सुनो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का सुमिरन करो, उसकी याद करो तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बन। ये गुण अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। कब ही देखी वे नयन भरी, राम लखन दो भी। यहाँ इस वीर शब्द के 2 अर्थ हैं। वीर का मतलब भाई भी होता है कि कब हम इन नयनों से भरकर उन 2 भाइयों को जो अत्यंत वीर हैं, वीर क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने जनक जी महाराज की सभा में सभी राजाओं का मान मर्दन कर दिया, इसलिए वो वीर हैं। अपने कुल की उस पताका को उन्होंने वहां भी फहरा दिया, इसलिए वो वीर हैं। अब वीर का मतलब ये नहीं होता किसी दूसरे को हरा कर कोई वीर बनता हो। वीर का मतलब होता है जो कम से कम 7 चीजों को अपने जीवन में धारण करता हो, उसको वीर कहा जाता है। रामचरितमानस में पढ़े, राम जी का चरित्र पढ़े, उस पूरे के पूरे प्रसंग को पढ़ें, दोबारा से पढ़ें, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 108 बार उस चरित्र को पढ़ लो, वो सारे पता लग जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय। किसी बात की गूढ़ता को प्राप्त करना हो तो कम से कम 108 बार उसका पारायण करना चाहिए, रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं। तब कहीं जाकर वो कुछ इस बुद्धि में प्रवेश करता है। इसलिए कहा गर्जही गज घंटा गुनिगोरा, रत रव बाज हिंस चहुओरा, निदरई गनहि गुरमरहि निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना।
अब सबके मन में यह कब, हम दोनों भाइयों को जाकर देखेंगे जिन्होंने अपनी वीरता का परचम जो है जनक जी महाराज की सभा में उस मिथिलापुरी में फहरा दिया है, और पूरा का पूरा जो इस भूमंडल पर जो राज समाज है उन सभी के सामने जो है एक उत्कृष्ट राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। जो जाकर गर्ज ही गज घंटी घंटा धुनी घोरा, उन हाथियों के गले में जो घंटी बांधी गई थी मानो वो घंटा जो है गरज रहा हो। हाथी होता है काम का स्वरूप, अश्व को भी काम का स्वरूप बताते हैं, वानर को भी यानी बंदर को भी काम का स्वरूप बताते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। इनको बताया कि ये सारे काम के स्वरूप हैं, लेकिन इस काम के स्वरूप को अंकुश से नियंत्रित किया जा सकता है। उन हाथियों के गले में वो घंटी बांधी गई कि यदि तुम मदमत हुए तो ये घंटी तुम्हें सचेत करती रहेगी। रथ रव बाजी हिंस चगोरा, रथ रव बाजी, चारों ओर रथों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, क्योंकि पिछले दोहे में हम वर्णन सुन पाए कि वहां रथियों ने उस रथों को सजाकर और रथ पर सवार होने वाले को बुला लिया कि भाई आ जाओ महाराजा। और जब उनको बुला लिया है तो अब उन रथों की आवाज होने लगी, गड़गड़ाहट होने लगी, अब उनको सुनने लगे सारे, और वो ऐसी आवाज हुई, चारों तरफ से आवाज हुई। अब देखो शोर और कोलाहल, या कहते वहां भी तो बड़ा शोर हुआ ना, लेकिन वो शोर कैसा था कि वहां पर किसी को दूसरे की आवाज ही नहीं सुनाई देती, अपनी नहीं सुनाई देती। लेकिन आजकल की बारातों में देखो तो सारी बारात का जाने की तरफ चला जाता है, अगर एक तरफ रोड़ा हो गया तो। एक की लड़ाई बच जाए, एक ने थोड़ी सी दारू पी ली तो वह बारात पूरी की पूरी बारात बिगाड़ देता है। लेकिन यहाँ क्या कहा, सभी ने वो राम रस पी रखा है, इसीलिए सब अपने में मस्त हैं। सोमरस कुछ और चीज होता है भाई, आज हम मदिरा को सोमरस कह देते हैं, सोमरस वारुणी ये सब कुछ अलग अलग होता है। आज बस दारू को कह दिया, देवता लोग भी तो सोमरस पीते हैं। देवताओं के सोमरस को जाना है क्या, सोमरस होता क्या है? कोई बलराम जी महाराज को लेकर कह देते हैं वो तो दारू पीकर बड़े मस्त रहते थे, उस वारुणी को समझा है क्या, वो वारुणी है क्या महाराज? कहा नित रही घन ही गुरमर ही निशाना, निज पराई कछ सुनिए न काना। लेकिन वहां पर वो उन रथों की जो है घुमाव, उस रथों का जो घुमाव है, उसके चक्रों का जो घुमाव है, वो कोई नहीं सुन पा रहा है। इसलिए कहते हैं नित रही घर ही गुरमही निशाना। जिस प्रकार से बारिश को लिए, बारिश के जल को लिए भरे हुए मेघ जो है, नमी वाले मेघ जो है वो आसमान में दिखाई देते हैं और वो गड़गड़ाहट करते हैं, आज उनकी गड़गड़ाहट को भी ये रथों की जो आवाज है ये लजा देती है। अनायास ही जब बादल आसमान में आ जाते हैं और उनकी गड़गड़ाहट होने लगती है तो हमारे मन में आवाज ही कुछ और होने लगता है। इसीलिए आज जो ये रथों की गड़गड़ाहट ये कुछ इस प्रकार की है कि पूरी की पूरी अवधपुर वासियों को, जिनको अभी तक भी नहीं पता है, आज उनको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ विशेष होना, कुछ बड़ा होने वाला है आज अवधपुरी में। निज पढ़ाई का छुपरिए न पाना खाना, ना तो कोई अपनी सुन पाता ना कोई दूसरे की सुन पाता, क्योंकि जब राम रस जीवन में हो जाए ना तो फिर किसी की सुनाई नहीं देती। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन जब कहा कि मैं और मेरा राम, तो तीसरे का कुछ काम नहीं होगा, कोई काम नहीं है। इसलिए आप मस्त रहो, अपने राम में रमते रहो। इसलिए किसी दूसरे से कोई लाग लपेट नहीं, कोई दूसरे का प्रभाव आप पर होना नहीं। जिस प्रकार से जी रहे हो अपने आनंद में जीने का स्वभाव बना लीजिए, बस उसी से परमात्मा की प्राप्ति है। अपने आनंद में जीव जीवे तो परमात्मा का आवाज होने लग जाता है। महावीर भूपति के द्वारे रज होई जाई पछाण पवारे, चढ़ी अटारिन देख ही नारी, लिए आरती मंगल थारी, मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ। महावीर भूपति के द्वारे, अब यहाँ राजा दशरथ जी महाराज के उस महल के द्वार पर बहुत भारी भीड़ है। अब यहाँ भीड़ कैसी है? बोले क्या बरातियों की है ये? बोले हैं तो बराती, लेकिन ये वो बराती है जिनको दशरथ जी महाराज ने बुलाया। पूरा का पूरा नगर तो भरत जी महाराज की अगवानी में नगर से बाहर खड़ा है, लेकिन यहाँ कौन है? जो दशरथ जी महाराज के मित्र हैं, राजा जो लोग हैं, जिनको विशेष ट्रीटमेंट दिया जाना है, वो लोग हैं यहाँ पर। उनको कहा वो राजा के द्वार पर खड़े, लेकिन उनकी ही इतनी भारी भीड़ हो गई है महाराज, रज होई जाई पछाण पवारे। यदि एक वहां पर शिला भी डाल दी जाए ना
बशाड़ पबारे, यदि पत्थर भी डाल दिया जाए तो उस पत्थर का कुछ स्वरूप ही नहीं पता लगेगा कि वो चूर्ण कब हो गया है। इतनी भारी भीड़ है मतलब यहाँ पर, जिस प्रकार से हम कह देते हैं कि भाई कण भर तिल भर धरने की जगह नहीं है, उसको कहते हैं आज वहां उस द्वार पर। और राजा दशरथ के जब महल का वर्णन किया जाता है ना शास्त्रों में, जब बताया गया तो इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा तो उसका द्वार है, और उस द्वार पर जो खड़े राजा लोग हैं आज उन सभी की इतनी भारी भीड़ है, यदि पत्थर भी फेंक दिया जाए तो उसका भी ये नहीं पता लगेगा पत्थर था भी यहाँ नहीं हमारा, चूर्ण हो जाता है। तिल भर धरने की, तिल भर पैर रखने की जगह नहीं है उस अवधपुरी में वहां उस समय। चढ़ी अटारी ने देखे नारी, लिए आरती मंगल थारी। अब क्या होता है, जब बारात चलती है तो वहां उस वर की आरती उतारी जाती है, बारात चलने से पहले उतारी जाती है ना। जब बारात चलती है तो जो लड़का विवाह के लिए जा रहा है, जो बारात लेकर जा रहा है, जिसके पीछे पीछे बारात चलती है, जिसके साथ साथ जिससे उस बारात की शोभा होती है, तो वह कहते हैं उसकी आरती उतारी जाती है। लेकिन यहाँ आरती उतारे किसकी? दूल्हा तो पहले ही ससुराल में बैठा हुआ है, आरती किसकी उतारे? तो इसलिए कहते हैं वो सारे अपने अपनी अटारियों पर ही नीचे आने की किसी ने जहमत नहीं उठाई। दूल्हा है नहीं लेकिन दूल्हे के प्रति भाव तो है, इसीलिए फिर भी थाली सजाई गई है। भाव होना चाहिए, पूजा कहीं भी कर लो। तो उन्होंने कहा लिए आरती मंगल थारी। अब वो मंगल करने के लिए क्या उनका मंगल ये पयान, जब कहते हैं ना जब ते राम की न पयाना, राम जी ने जब पयान किया, प्रस्थान किया वहां से, तो मंगल के लिए किया। अब ये जो बारात जा रही है इसका मंगल हो, इसमें कोई विघ्न ना आ पाए, इस प्रकार से वो दूल्हे का तो आरती उतारनी चाहती थी दूल्हे की तो, लेकिन दूल्हा है नहीं तो कहते हैं हम मनोभाव से, मानसिक भाव से ही हम आरती उतार लेते हैं महाराज। इसीलिए वो अटारी पर खड़ी हो जाती है। जिस प्रकार से कहते हैं किसी का नाम लो और कोई सामने खड़ा हो। अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ अभी हम देख रहे हैं, हम किसी महात्मा का नाम ले दें, शरीर रूप से तो हमारे पास उपस्थित नहीं है ना, हम नाम का नाम ले रहे हैं लेकिन शरीर रूप से तो हमारे पास उपस्थित नहीं है स्थूल भाव से। तो गोस्वामी जी कहते हैं नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है, इसीलिए भगवान के चिंतन में और उनके स्वरूप में कोई भेद नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा यदि राम स्थूल रूप में यहाँ दूल्हे नहीं बने बैठे हैं तो महाराज वहां तो दूल्हे हैं ही ना, तो बारात भी तो इसीलिए जा रही है कि दूल्हा तो साथ में ही होगा। तो मानसिक रूप से भावना कर लें। शास्त्रों में आती है यदि सूतक लग जाए किसी के घर में तो पूजा पाठ तो नहीं कर पाता, तो उस समय क्या विधान है? उस समय मानसिक पूजा का विधान है कि मानसिक पूजा कीजिए। आज कलयुग में जो आज जो चीजें पूजा के लिए हम प्रयुक्त करते हैं यथावत शुद्धता को प्राप्त नहीं है। इसीलिए कहा कलो नास्ते नेव गति रथन अन्यथा हरे नाम केवलम। कलयुग में कोई दूसरी विधि नहीं है, कोई दूसरी गति नहीं है, केवल और केवल हरि नाम का चिंतन है भाई। हम कह देते हैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। यदि कुछ भी यद पूजितम मया देव परिपूर्ण तत्सु में, यदि कुछ छूट गया हो महाराज तो आप इसका चिंतन करके, आप हम पर कृपा करके, और आपका नाम यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रिया आदिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तम अच्युतम। यदि हमारी पूजा पाठ में, यदि हमारे इस विधि विधान में कोई त्रुटि रह गई हो तो जिनका नाम लेने मात्र से ही शुभता प्राप्त हो जाती है वो नारायण हम पर कृपा है, इसको पूरा कर ले। इसलिए भगवान का नाम जो है सभी प्रकार की न्यूनताओं को, सभी प्रकार के अधिकताओं का सामंजस्य बिठा लेने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा यदि राम हमारे पास नहीं है तो राम का चिंतन तो हमारे पास है। राम का स्वरूप जो हमने मन में बिठाया हुआ है, वो तो उसकी लीलाएं हमने अपने हृदय में बिठा रखी है, वो तो हमारे चिंतन में है ना। तो इसलिए हम उन्हीं की आरती उतार लेते हैं। नाम रूप लीला गुण और धाम इनमें कोई भेद नहीं है भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहा गावे गीत मनोहर नाना अति आनंद न जाए बखाना। अब ये मनोहर गीत है। मनोहर गीत किस प्रकार का उन्होंने गाया है? कहते हैं 7 प्रकार के हमारे यहाँ स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 प्रकार के स्वर होते हैं। इसका श्लोक बताया गया है निषाद ऋषभ गंधार षैडज मध्यम दैवता और पंचमश्चैत्यमी तथा तंत्री कंठोत वितस्वर। इनको ये 7 प्रकार के स्वर है हमारे यहाँ। सा का मतलब होता है षैडज, रे का मतलब होता है ऋषभ,
गा का मतलब होता है गंधार, माँ का मतलब होता है मध्यम स्वर, और पा का मतलब होता है पंचम स्वर, धा का मतलब होता है दैवत स्वर, और उसके पश्चात ना का मतलब होता है निषाद स्वर। ये 4 प्रकार के स्वर हैं। यदि कोई कला का उपासक है तो वो 7 स्वरों को अवश्य जानता होगा। इन्हीं के माध्यम से ये जो है महाराज, ये जो राग बनाए जाते हैं ना, आजकल तो किसी भी प्रकार का गीत गाने लगते हैं, कोई ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है, लेकिन ये तो भगवान को अपने मनोभाव को संतुष्ट करने के लिए है। लेकिन जब उन स्वरों में गाओगे, कौन सा स्वर तालु से उठता है, कौन सा स्वर कहाँ से उठता है, जब उस स्वर को जानते हुए जीव गाता है ना, तो हमारा तब पता लगता है कि उस राग को गाने में आनंद क्या आता है। कुंभोदर ऋषि, जब राम जी को यह राज्य प्राप्त हुआ तो कुंभोदर ऋषि के द्वारा इस राम नाम की प्रतिष्ठा की गई थी। उसी कुंभोदर ऋषि को समाज क्या देता है कि इसने तो राम जी को राज्य से ही निकलवा दिया था महाराज। नहीं, लेकिन संतों के मन में जो भाव आता है, राम जी का अयोध्या पर आरूढ़ होने, अयोध्या के राज सिंहासन पर आरूढ़ होने के पश्चात दुर्वासा ऋषि ने भी भगवान के उस प्रताप को या प्रतिपादित करने के लिए उनकी परीक्षा ली थी महाराज। सर्वप्रथम पारिजात वृक्ष जो है भगवान रामचंद्र जी के राज में ही सरा पर आया था, ऐसा वर्णन रामायणों में आता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गाँव ही गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाए बखाना। वो इन 7 स्वर से सुसज्जित, इन 7 स्वरों का उपयोग करते हुए बड़े सुंदर मनोहर राग युक्त गीतों का गायन कर रही है, और जिनको गाने के पश्चात कहते हैं इतना आनंद है। महाराज आजकल तो गीत पता नहीं कैसे गाए जा रहे हैं, भजन भी ऐसे बनाए जा रहे हैं कि उनको गाने का मन नहीं करता है। कान फोड़ू भजन है आज, भजन आनंद देने वाले नहीं हैं। चले भजन गाओ, इस प्रकार के गाओ जिसमें भगवान की स्तुति हो, जिसमें भगवान का वंदन हो, जिसमें अपनी आत्मा का निवेदन हो। 9 प्रकार की भक्ति में से यदि एक भी प्रकार के रस को युक्त आप भजन गाते हो तो आपका वो भजन पूर्ण है। लेकिन कहीं भांग धतूरे का वर्णन हो रहा है, कहाँ गोपियों का वर्णन हो रहा है, पता नहीं भजन ही कैसे कैसे गाए जा रहे हैं। ये भजन आनंद देने वाले नहीं है, ना तो अपने आनंद को देने वाले हैं, ना उस परमात्मा के आनंद को देने वाले। भजन के स्वरूप को जानो कि भजन का स्वरूप है क्या महाराज। फिर उन्होंने कहा, तब सुमंत्र द्विसंदन शाजी, जोते रवि है निंदक बाजी। तब सुमंत्र जी महाराज ने 2 प्रकार के रथ वहां सजाए। अब उन 2 प्रकार के रथों को सजाया तो उस रथ में घोड़े कैसे जोते गए। रवि है निंदक, सूरज जो सूर्य नारायण है उनके रथ में 7 घोड़े हैं। 7 प्रकार के ये छंद हैं, 7 प्रकार के ये स्वर हैं। इन सभी को धारण करने वाले हैं सूर्य नारायण। 7 छंद जो है, क्योंकि जब हमें छंद प्राप्त होते हैं ना, तो छंद भी हमें सविता देवता की कृपा से प्राप्त होते हैं। जब हमें ये 7 स्वर प्राप्त होते हैं, ये भी उस सविता की कृपा से प्राप्त होते हैं। इसीलिए सविता जो है वही गायत्री है। तब उन्होंने कहा, महाराज सुमंत्र जी महाराज ने वो 2 रथ सजाए, उन पर ऐसे घोड़े सजा दिए कि जो सूर्य नारायण के 7 घोड़ों को भी लज्जा प्रदान करने वाले, उनको लज्जित कर देने वाले हैं। उन सूर्य के घोड़ों की भी कोई शोभा नहीं होती इनके सामने, वो भी बड़े लजा जाते हैं। दौरत रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाई बखाने। और उनका वर्णन इस प्रकार से किया गोस्वामी जी ने कि मानो के शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकती उस रथों की। और वो दोनों सजे हुए रथ जो है आज दशरथ जी महाराज के समीप आ जाते हैं। सुमंत्र जी ले आते हैं उनको, ये महाराज ये 2 रथ है, आज्ञा दी गई है दशरथ जी महाराज के द्वारा कि भाई रथ ले आओ और सजा दो। राज समाज एक रथ साजा, दूसरे तेज पुंजी अति राजा। अब यहाँ कहते हैं दोनों रथों पर क्या क्या किया गया। राज समाज एक रथ साजा, इस बारात चलने के लिए राज्य का या राज परिवार का जो समाज था, जो उनका सामान था, वो तो एक रथ पर सजाया गया। राज समाज एक रथ साजा, यानी राज्य, उस राज्य के अवधपुरी का जो सभी प्रकार का वैभव था, वो वैभव बारात में ले जाने वाला जो परी आदि का सामान था, जो भी कुछ था, मणि रत्न आदि जो भी थे, वस्त्र आदि अलंकार जो भी कुछ था, वो तो सब एक दिव्य रथ पर सजाया गया। और दूसरा तेज पुंज अति राजा, और दूसरा रथ भी ऐसा था कि वो तेज का पुंज था महाराज, उसके भी तेज का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका तेज रथ
इस रथों में घोड़े सजे हुए जो घोड़े हैं वो सूर्य नारायण के रथ के घोड़ों को भी लजा देते हैं, और ये जो स्वयं रथ है ये सूर्य नारायण के रथ को भी लजा देता है। ऐसा ये रथ है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अब यहाँ वर्णन करते हैं, यहाँ बड़ी प्रेम पूर्वक बात कहते हैं गोस्वामी जी। तही रथ रुचिर वशिष्ठ कहू, हर्षि चढ़ाई नरेश, आप चढ़े उस्यंदन सुमरी, हर गुरु गौरी गणेश, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। अब कहते हैं एक रथ पर तो समान सजाया गया, एक रथ की तो सज्जा हो गई, एक रथ का उपयोग हो गया। अब दूसरा रथ है, उस दूसरे रथ को जो तेज का पुंज था, उस तेज के पुंज पर क्या करा गया, उस तेज के पुंज पर क्या सजाया गया, है ना। एक पर तो समाज दिए, एक पर तो रत्न अलंकार आदि सजा दिए, लेकिन दूसरे रथ का उपयोग किस लिए किया गया। कहते तेही रथ रुचिर वशिष्ठ कहू, तेही रथ रुचिर, उस अत्यंत ही रुचिर रचनात्मक रथ पर, तेही रथ रुचिर वशिष्ठ कहू, वशिष्ठ जी महाराज को, कहू का मतलब है को, हर्षि चढ़ाई नरेश, उस रथ पर, उस रचनात्मक बड़े अद्भुत रथ पर, उस तेज पुंज तेज को धारण करने वाले रथ पर दशरथ जी महाराज ने पहले चढ़ाया वशिष्ठ जी महाराज को। हर्षि चढ़ाई नरेश, पहले अपने गुरु को चढ़ाया कि महाराज, क्योंकि जहां जहां देखोगे राम जी के विवाह को देखोगे तो भी गुरु के सानिध्य में हुआ है। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधार। अरे मार्ग जात भयावनी भारी, कही विधि तात ताड़का मारी। तुम रास्ते में जा रहे थे, बड़ा भयानक रास्ता था वो तो। बोले हाँ महाराज बहुत भयानक रास्ता था। तो तुम्हें डर नहीं लगा उस रास्ते में? राम जी कहते हमें डर कैसा? बोले मैं बताती हूँ कैसा कि मार्ग जात भयावनी भारी, यदि रात को लाइट ना हो तो रास्ते में जाते हुए डर लगने लग जाता है कई बार। कहीं भी तात ताड़का मारी, और जब भयानक रास्ता हो ना, अपने आप ही भय का राक्षस डसने लग जाता है। भले ही उस रास्ते पर कुछ ना हो, लेकिन अंधेरा जिसने मन में धारण कर लिया मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो भाई वो डरेगा ही डरेगा। उसको नींद भी नहीं आएगी रात को। शायद आदमी को जिसको डर लगने लग गया कि ना अंधेरा हो गया, उसको रात को नींद नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा उस भयानक मार्ग पर तुम गए, लेकिन उस भयानक मार्ग पर मैं बता देता हूँ कैसे कैसे तुम्हें स्वभाव मिला। कि ही विधि तात ताड़का हमारी, उसी मार्ग पर जाते हुए मैंने सुना कि तुम्हें ताड़का मिली थी, और मैंने सुना कि तुमने उसका वध भी कर दिया। लेकिन किस प्रकार से वध कर दिया खुद ही बताती हैं कि भयानक डर था, बड़ा भयानक रास्ता था। उस भयानक रास्ते पर तुम्हें इतना भयानक राक्षसी मिली वो, और फिर तुमने उसको मार भी दिया। किस प्रकार से मारा? फिर अपने आप ही कह देती है कि सकल अमानुष कर, कोई नहीं जान सकता तुम्हें। अपने आप ही कह देती है ना। पहले बालकों को पूछती है तूने काम किया कैसे, और फिर उसको पुचकाने लगती है, अरे मेरा छोटा सा बालक, बड़ी अच्छी बात है कि तूने कर दिया ये काम। माँ का वात्सल्य बालक के ऊपर जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा रक्षकात्मक बचेगा वो बालक। इसलिए माँ का वात्सल्य प्रत्येक बालक पर होना चाहिए। जिन बालकों को माँ का वात्सल्य नहीं मिला है, उन बालकों से पूछो, वो बालक दिशाहीन हो गए हैं संसार में। यदि किसी बालक को सुमार्ग दिखाना चाहते हो तो उसका वात्सल्य रूप से और रक्षा रूप में उस बालक का पालन करना सीखो, तो उसको सुंदर मार्ग मिल जाएगा। फिर कहा पहले तो उस रथ पर जो दूसरा रथ बचा, दशरथ जी महाराज ने पहले तो अपने गुरु जी को चढ़ाया। सबसे पहले जब परमात्मा की तरफ चलो तो गुरु के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, गुरु के द्वारा प्रदत्त जो कृपा है, उस कृपा का अनुभव करो और अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए। प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरो मां शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। पहले गुरु की कृपा होगी, गुरु की कृपा के पश्चात मंगल की भावना आएगी, मंगल की तरफ चलेगा जी। और जब वो विघ्न हरण मंगल करण गणपति जी महाराज जब कृपा कर देंगे तो उसके पश्चात बोलने की कृपा, सहने की कृपा और सुंदर अनुभव करने की कृपा प्राप्त हो जाएगी। गणेश जी महाराज को क्यों मनाया जाता है?
पूजन का विधान है कि पंच देवताओं की पूजा की जाती है। पंच देवताओं में हमारे यहाँ कहा जाता है सबसे पहले गणेश जी महाराज की पूजा की जाती है, उनका वंदन किया जाता है। कुछ लोगों को इसके बारे में भी भ्रम हो जाता है। गोस्वामी जी लिखा है पहले ही, आश्चर्य नहीं करना कि भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह में गणेश जी महाराज की पूजन क्यों हुआ था। और कह देते आदि है ये, देखो तत्व तो एक ही है ना, स्वरूप तो कभी भी प्रकट हो जाए। अब उन्होंने कहा महाराज श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पहले गुरु जी महाराज को चढ़ाया कि महाराज आप ही चलिए। जय गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करी। जब वशिष्ठ जी महाराज को रथ पर चढ़ाया तो उनके चरणों की जो रज रह गई उसको दशरथ जी महाराज ने अपने मस्तक पर लगाया कि अब मैं चलूंगा ना। पहले गुरु चले ना, गुरु का अनुभव चला, गुरु की कृपा चली, गुरु का मंत्र चला, उसके पश्चात मैं उनको शिरोधार्य करके चला हूं। उनके चरणों की रज उठाई, अपने मस्तक पर लगाई। फिर कहते हैं आप चढ़े उस चंदन सुमिरी, गुरु की कृपा प्राप्त की। उसके पश्चात रथ पर चढ़ने लगे तो पहले क्या किया, आप चढ़े संध्यन सुमरी हर गुर गौरी गणेश। अब यहाँ क्रम में भ्रम हो जाता है। हर यानी भगवान शंकर को, फिर गुरु को, गौरी को और फिर गणेश को। सबसे पहले सबसे लास्ट में गणेश जी महाराज को कहा। कहले ये तो गोस्वामी जी ने बड़ा उल्टा लिख दिया है कि गोस्वामी जी कहते हैं एक जगह तो कहते हैं कि गणेश जी महाराज की पहले वंदना की जाती है और यहाँ कहते हैं सबसे लास्ट में उनकी वंदना कर रहे हैं। उनका सुमिरन में और पूजन में फर्क है भाई। जब स्मरण किया जाता है किसी देवता का, स्मरण आप किसी का भी कभी भी कर सकते हो, लेकिन जब पूजन किया जाता है तो विधान से किया जाता है, वो क्रम से किया जाता है। तो यहाँ पहले गुरु जी को चढ़ाया, उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाया, उसके पश्चात स्मरण किया देवताओं को। इसलिए कहा गया तुमते अधिक गुरु ही जियत जानी, जिसने तुमसे अधिक गुरु को माना है लेकिन तुमसे इतर गुरु को नहीं माना। वहाँ इस बात का बड़ा भारी अर्थ है कि कहा तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, तुमसे अधिक तो मान सकते हैं गुरु को लेकिन तुमसे बड़े गुरु हैं ये नहीं, ये भ्रम नहीं होना चाहिए। तुम तो अधिक परमात्मा की सेवा साक्षात रूप में नहीं कर सकते, लेकिन गुरु है तो उनकी कृपा, उनकी सेवा साक्षात रूप में आप कर सकते हैं। भगवान का जो वचन है वो किस रूप में हमें प्राप्त होता है, या तो शास्त्रों से होगा, संतों से होगा, ग्रंथों से होगा, या फिर महात्माओं से प्राप्त होगा, अनुभव से प्राप्त होगा, उसकी आज्ञा हमें सिर्फ प्राप्त होती है। इसीलिए जो गुरु रूप में उस परमात्मा की कृपा है, जो उसका वचन है, वो हमें जहाँ से अनुभव प्राप्त होता है उसको बड़ा मानते हैं, उसका अनुभव प्राप्त करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा गुरु को चढ़ाया, उसके पश्चात गुरु के चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाया, फिर भगवान शंकर का सुमिरन किया, फिर दोबारा से गुरु का स्मरण किया है। कौन से गुरु का स्मरण किया, यहाँ विश्वामित्र जी महाराज का स्मरण किया। वशिष्ठ जी महाराज तो सामने है, उनको तो चढ़ा दिया, उनकी तो चरण रज मस्तक पर धारण कर ली। फिर कहा हर भगवान शंकर को जो जगत गुरु है, या दो भाव हो सकते हैं, एक तो विश्वामित्र जी महाराज, हर गुर, हर का मतलब भगवान शंकर, गुरु का मतलब विश्वामित्र जी महाराज, लेकिन कहते थे हर गुर जो गुरु रूप में भगवान शंकर है उनकी वंदना, यहाँ दोनों भाव ले सकते हो आप। तो उन्होंने कहा उनका स्मरण किया, फिर गौरी माता पार्वती का स्मरण किया, और फिर गणेश जी महाराज का स्मरण किया कि महाराज पहले पिता को कह दिया कि मैं चल रहा हूँ तो तुम्हारे बेटे को भी भेज देना, थोड़ा थोड़ा आगे आगे चलेगा महाराज। तो भगवान शंकर माँ पार्वती को कह दिया कि गणेश जी महाराज तो वही कहना कि हम चल रहे हैं तो थोड़ा सा मंगल कार्य करेंगे, आगे आगे चलते रहेंगे, क्योंकि मंगल करण है महाराज वो, इसीलिए। तो आज की कथा के भाव यहीं तक। भगवान शंकर माँ पार्वती हनुमान जी महाराज सदगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए बोले राजा रामचंद्र महाराज की धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव, अब आरती होगी, सब भाई इसको प्रार्थना।